अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो अकाउंट ओपनिंग विद ब्रोकर है। ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट ओपन करना है और इस सिलसिले में अगर आप चाहें तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और दूसरा फिर आपने पोर्टफोलियो बनाना है स्टॉक एक्सचेंज में, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट की रकम है उसको आपने कैसे इन्वेस्ट करनी है। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सेलेक्ट कंपनीज़ को हमने कैसे सेलेक्ट करनी है। और चौथा है डिविडेंड हिस्ट्री कंपनी के बारे में क्या है। EPS को आपने देखना है जब आपने कंपनी सेलेक्ट करनी हो, और PE रेशो देखना है। और लास्ट में हम बताएंगे स्टॉक स्क्रीनर के ज़रिए आप कंपनीज़ को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो के हवाले से। तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो में मसलन 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपीस को आपने उसके 3 हिस्से करना है, और 33% जो है वो आपने लॉन्ग टर्म उसमें आप रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जबकि 33% आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रखें, मसलन 6 महीने या 3 महीने के लिए, या साल के लिए या 9 महीने के लिए। और जबकि 33% जो है वो आपने ट्रेडिंग के लिए रखने। लेट सपोज़ कि मसलन हम बात करते हैं जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपये को हमने कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करनी है। तो लेट से कि 1 लाख आपके पास है, तो इसका हम 33% देखेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 0.33, तो इसके हम 3 हिस्से करेंगे। तो 33,000 आपने लॉन्ग टर्म में रखना है और 33,000 आपने शॉर्ट टर्म में, यानी 1 महीना 2 महीना 3 महीना इस तरह के स्टॉक में रखेंगे, जबकि 33,000 आपने ट्रेडिंग के लिए रखना है। इस तरह आपका एक पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाएगा। उसके बाद जो 33,000 आपका पोर्टफोलियो है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके लिए कम से कम आपने 4 से 5 कंपनीज़ में आपने सेलेक्ट करनी है, उसमें इन्वेस्ट करके रखनी है। मसलन 33,000 का आपका लॉन्ग टर्म का है तो इसमें आपने कम से कम 2 या 3 कंपनीज़ में रखना है। इस तरह शॉर्ट टर्म का आपने 2 या 3 कंपनीज़ में आपने इन्वेस्ट करना है, बाकी 33% या 33,000 आपने ट्रेडिंग के लिए रखना है। तो इस तरह आपका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट कंपनीज़ को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि आपने देखना है कि कंपनी जो है कौन सा कंपनी अच्छा हमें डिविडेंड दे रहा है। डिविडेंड का मतलब है कि जो कंपनी प्रॉफिट इन्वेस्टर के साथ शेयर करते हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो मैक्सिमम डिविडेंड मिल जाता है वो साल में 4 दफ़ा डिविडेंड मिल जाता है। और उसके लिए कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए आपको EPS यानी अर्निंग पर शेयर, और इस तरह PE रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, और ये चीज़ें आपको देखनी होती है। तो आइए फिर हम वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ से आप गूगल पे आ जाएंगे। गूगल पे आप सर्च करेंगे DPS। तो DPS जब आप सर्च करेंगे तो इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है डेटा पोर्टल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आपने इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद अब हमने कंपनी सेलेक्ट करनी है कि किस कंपनी में। पहले हमने 33% जो इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी आप साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने कंपनी सेलेक्ट करनी है। तो इसके लिए फिर हम आ जाते हैं इसमें, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में 500 से ज़्यादा जो है कंपनीज लिस्टेड है, तो इसको स्क्रीन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें हम आ जाएंगे स्टॉक स्क्रीनर में। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं मार्केट वाले टैब में आने के बाद आप स्टॉक स्क्रीनर पे चले जाएं। स्टॉक स्क्रीनर पे अब यहाँ से फिर आपने स्टॉक स्क्रीनर पे डेटा आपने इनपुट करनी है, जिसके ज़रिए आप अपने जो कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उन तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले सेलेक्ट आपने करना है इंडेक्स में आपने KC 100 इंडेक्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद पहला जो हमारे पास स्टेप है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो आपने रखना है मिनिमम 1.4 बिलियन से, जितना ज़्यादा हो मार्केट कैपिटल कंपनी का उतना अच्छा है।
प्राइस रेंज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि लेट सपोज कि आप शुरू में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप प्राइस को तकरीबन यहाँ तक आप रखें, लेट्स से कि 900 या 600 तक हम इसको रखते हैं, 0 से 600 तक, यानी जो कंपनीज जिनकी प्राइस 0 से 600 के दरमियान होगी वो आपके पास स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपने परसेंटेज को छोड़ दो, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं तो परसेंटेज पे हम नहीं जाएंगे, 1 ईयर चेंज पे भी हम जाएंगे। अब पी रेशो जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी रेशो को आपने देखना है। तो पी रेशो जो है कंपनीज का जितना कम हो उतना आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं पी रेशो 0 से ये कम से कम 10 के दरमियान आपके पास पी रेशो होनी चाहिए। और दूसरी जो अहम बात है डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड जो है वो आपने रखना है 10% या 10% से अबव जितना भी हो। तो ये 3 चीज़ें आपने यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास सारे कंपनीज आ जाएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास जो है 21 कंपनीज आ गए हैं। अब इसमें देखें लोटे केमिकल आ रहा है, लोटे केमिकल का जो प्राइस है वो 29 चल रहा है और इसका जो पीई रेशो है वो 6 है और डिविडेंड यील्ड इसका 23 है। इस तरह केपको का है, इसका पीई रेशो 2 है, EPCL 3.63 है, SNGP है, इस तरह एंग्रो फर्टिलाइज़र है, NCL है। तो ये सारे जो कंपनीज़ है इनका आप देख सकते हैं कि इनका पीई रेशो जो आपने सेट किया हुआ है और डिविडेंड यील्ड जो है वो आपने जो सेट किया हुआ है वही है। डिविडेंड यील्ड का मतलब जितना ज़्यादा डिविडेंड यील्ड होगा उतना कंपनीज आपको प्रॉफिट ज़्यादा दे रहे होंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पे बताया हुआ है आपको कि जो कंपनीज है उनका डिविडेंड हिस्ट्री क्या है, यानी वो किस हिसाब से इन्वेस्टर को प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे लेट सपोज कि हम 1-2 कंपनीज यहाँ पे आपको बता देते हैं। मसलन यहाँ पे हम एक कंपनी लेते हैं एंग्रो फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे आप क्लिक करें। अब एंग्रो फर्टिलाइज़र का जो डिविडेंड हिस्ट्री है उस को देख के जो है आप बता सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो कितना प्रॉफिट जो है अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप पे आउट पे देखें तो पे आउट पे अक्टूबर 12 को यानी 2022 इस पे इन्होंने 30% डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया। 30% का मतलब क्या होगा जनाब? 30% का मतलब है आपने इसको रुपीस में कन्वर्ट करने तो 30% को आप यूँ करें 0.3 कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो ये 3 रुपीज़ आ रहे हैं। तो इसका मतलब है अक्टूबर 12 को 2022 में 3 रुपये का डिविडेंड अनाउंस हुआ है। फिर आप देखें अप्रैल में डिविडेंड अनाउंस हुआ है 55% यानी 5.5 रुपीज़ ये डिविडेंड हुआ है। फिर फरवरी में भी इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया 50% यानी 5 रुपये का। तो इसका मतलब है 2022 में अभी तक हमारे पास 3 इनके डिविडेंड हिस्ट्री है। 2021 में देखें अक्टूबर में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है 3.5 रुपीज़। जुलाई में 2021 के जुलाई में इन्होंने अनाउंस किया है 4 रुपीज़। इस तरह अप्रैल 2021 में 4 रुपीज़, इस तरह फरवरी 2021 में 4 रुपीज़। तो इसका मतलब है ये साल में मैक्सिमम जो है ना 4 दफ़ा आपको डिविडेंड दे रहे। तो एक हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस तरह आपको जौन सी कंपनी पसंद हो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद ये जो अभी हमने स्क्रीनर यहाँ पे यूज़ किया था तो उस पे आप दोबारा जा सकते हैं और आप कंपनी को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर पे जाएं और वहाँ से आप अपने जो डेटा है उसको आप पुट कर दें। मतलब शुरू में इन्वेस्टमेंट के लिए हम 100 इंडेक्स को रखते हैं। तो 100 KC 100 इंडेक्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा 7.1 बिलियन से जितना भी ज़्यादा हो, प्राइस जो है वो हम चाहते हैं भाई इसको कम कर दें। उसके बाद पी रेशो 10 से कम हो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो के बारे में आप कमेंट्स में हमें बताएं तो हम इस पे एक अलग से वीडियो बनाते हैं पी रेशो क्या होता है। डिविडेंड यील्ड
ये भी तकरीबन 12 से या 10% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कंपनीज आ गई। इस तरह आप केपको है, SNGP है, EPCL है, NCL है, UBL है, एंग्रो है, बैंक अल्फला है, MCB है। तो इन कंपनीज़ के आप डिविडेंड हिस्ट्री को देख के आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं, तो इसमें सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग, अगर आपने अकाउंट ओपन किया उसके बाद आपने पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो में हमने बताया कि 33% आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, 33% शॉर्ट टर्म के लिए और 33% ट्रेडिंग के लिए। अब लॉन्ग टर्म मसलन 1 साल 2 साल से ज़्यादा हो, शॉर्ट टर्म में आप 6 महीना 3 महीने या 5 महीने के लिए आप रखना चाहें उसमें, तो इस तरह आपने 3 हिस्से करना है। लेट सपोज कि 1 लाख के 3 हिस्से आपने किया और उसके 33 हज़ार आपने मुख्तलिफ जगहों पे आपने सिलेक्ट कर दिया। और उसके बाद कंपनीज़ को सिलेक्ट कैसे करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये हमने बताया कि डिविडेंड हिस्ट्री हमने देखना है, उसके बाद अर्निंग पर शेयर कितना है और PE रेशो क्या है, ये आपने देखा। और उसके बाद स्टॉक स्क्रीनर हमने इन दोनों के लिए यूज़ किया। इसमें स्टॉक स्क्रीनर में अगर आप देखें तो इनका अर्निंग पर शेयर भी आपको मिल जाएगा यहाँ से कंपनी का। मसलन यहाँ पे अभी हम केपको का देखते हैं, इनका जो अर्निंग है वो क्या है। तो इसके लिए आप यहाँ से जाए फाइनेंशियल में, तो फाइनेंशियल पे आप यहाँ पे मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर 2022 का, इसका आ रहा है 11 रुपीज़। 2021 में भी 11 रुपीज़ है, 2020 में 26 है। तो क्वार्टरली अगर आप देखें तो केपको का 2022 में फर्स्ट क्वार्टर में 2.5 रुपीज़ है, सेकेंड में 3.78 है, थर्ड क्वार्टर में 2.98 है। यानी ये अर्निंग पर शेयर आपको कंपनी के हेल्थ के बारे में बता रहे कि जो कंपनी है वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसी हिसाब से वो आपको डिविडेंड भी देता है। जिस तरह अभी हमने देखा कि डिविडेंड कितना दे, तो यहाँ पे जैसे अभी सितंबर में केपको ने 40% यानी 4 रुपीज़ दिया है, जनवरी में दिया है और इस तरह 2021 में भी दिया है। उसके ये बेसिक चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी आप के ज़हन में कोई सवालात हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए हमने वीडियो सीरीज़ शुरू किया है। तो मज़ीद जो चीज़ें हैं, मसलन अर्निंग पर शेयर है, PE रेशो है, इस पे आप कमेंट्स करें तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। इस तरह और भी बहुत सारे रेशोज़ हैं जिस पे देख के जो है हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें से एक EPS है, एक PE रेशो है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आने वाले वीडियोस में हम आपसे शेयर करेंगे। आपके ज़हन में कोई सवालात हो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।